रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स और जीएसटी के सॉफ्टवेयर के द्वारा टैक्स कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट को रजिस्टर करने के लिए नए फॉर्म को नोटिफाई किया गया है सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। फ्रेंड्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है 26 मार्च 2021, जिसमें कि इनकम टैक्स अमेंडमेंट रूल 2021 नोटिफाई किए गए हैं, जिसके द्वारा के ये बताया गया है कि यदि कोई ट्रस्ट है या यूनिवर्सिटी है या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उसे सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने के लिए किस फॉर्म के अंदर अप्लाई करना है, यानी कि फॉर्म नंबर 10A और 10AB के अंतर्गत उसे अप्लाई करना होगा। और इसके लिए उसे कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग और एस्टेब्लिशिंग द ट्रस्ट, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन विद ROC एक्स्ट्रा। ये आप फ्रेंड्स लिस्ट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट की जाएंगे डिजिटल सिग्नेचर के साथ। यदि इनकम टैक्स की रिटर्न भी डिजिटली साइन करनी है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ है। फ्रेंड्स, इस केस में जो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर है वो इन फॉर्म को अप्रूव करेगा और उसके बाद एक 16 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि URN नंबर एप्लीकेंट को लोड करेगा। लेकिन यदि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो जो 16 डिजिट का URN नंबर अप्रूव किया गया था उसे कैंसिल भी किया जा सकता है और ये माना जाएगा कि ये फ्रॉम द बिगनिंग ही कैंसिल किया गया है। फ्रेंड्स, यदि आप 1 अप्रैल 2021 के बाद ये एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो इफ़ेक्टिव होगी असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से। इसी प्रकार फ्रेंड्स, यदि कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है जो कि सेक्शन 35 के अंतर्गत इंटीमेशन देना है, उसे भी फॉर्म नंबर 10A के अंतर्गत एप्लीकेशन देनी होगी। और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो आप अपने स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं। ये फॉर्म भी डिजिटली ही फाइल किया जाएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत डोनेशंस जो इंस्टीट्यूशन लेते हैं उन्हें सेक्शन 80G सब सेक्शन 5 के अंतर्गत अप्रूवल लेनी होती है। उन्हें भी फॉर्म नंबर 10A या फिर 10AB के अंतर्गत अप्लाई करना होगा। फ्रेंड, जो चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट हैं उन्हें सेक्शन 12A के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। उन्हें भी फॉर्म नंबर 10A या फिर 10AB में अप्लाई करना होगा। और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट है वो आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी यदि सेक्शन 80G सब सेक्शन 5 या सेक्शन 35 सब सेक्शन 1A के अंतर्गत डोनेशन रिसीव की जाएगी तो इसकी डिटेल भी बतानी होगी। फॉर्म नंबर 10BD इसके लिए नोटिफाई किया गया है और इसके लिए सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा और यह सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 10BE में इशू किया जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स, फॉर्म नंबर 10BD 31 मई तक फाइल करना होगा। फ्रेंड्स, फॉर्म नंबर 3CF1, 2 एंड 3 को सब्स्टिट्यूट करके फॉर्म नंबर 3CF नया इशू किया गया है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्रूवल अंडर रूल 5C, 5D, 5E एंड 5F, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है नया फॉर्म 10AB जिसमें कि एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी चैरिटेबल, रिलीजियस या फिर रिलीजियस कम चैरिटेबल ट्रस्ट को। और यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन बताना होगा कि क्या वो ट्रस्ट है, कंपनी है, सोसाइटी है, और बहुत सी डिटेल इस फॉर्म के अंतर्गत मांगी गई हैं। आप रेफ़र कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, यह फॉर्म नंबर 10AC यदि रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दी जाती है तो इस केस में इस फॉर्म के अंतर्गत ऑर्डर पास किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोविजनली भी दी जा सकती है या फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे असेसमेंट ईयर मेंशन किए जाएंगे और यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाएगा। यदि सब्जेक्ट टू कंडीशन रजिस्ट्रेशन दी गई है तो वो कंडीशन भी इस फॉर्म के अंतर्गत मेंशन की जाएंगी। फ्रेंड्स, ये है फॉर्म नंबर 10AD यानी कि ऑर्डर फॉर रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल और रिजेक्शन और कैंसलेशन अंडर रूल 2C और 11AA और 17A।
फ्रेंड्स ये है फॉर्म नंबर 10BD, यानी कि यदि 80G सब सेक्शन 5 क्लोज 8 के अंतर्गत डोनेशन रिसीव की जाती हैं या सेक्शन 35(1)A के अंतर्गत, तो अब इस डोनेशन की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताई जाएगी, जिसमें कि डोनर को यूनिक आइडेंटिटी नंबर जो लोड किया गया है वो सेक्शन कोड, नेम ऑफ डोनर, एड्रेस ऑफ डोनर, डोनेशन टाइप एंड मोड ऑफ रिसीट इट एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। फ्रेंड्स ये फॉर्म नंबर 10BE, जहाँ पे के सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा यदि सेक्शन 80G सब सेक्शन 5 या सेक्शन 35(1)A के अंतर्गत अमाउंट रिसीव किया जाता है, तो इस फॉर्म में सर्टिफिकेट भी डोनर को दिया जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।